जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज की। हनुमान चालीसा विवाद में राणा दंपति पर राजद्रोह की धारा को लेकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की अघाड़ी सरकार के नेताओं के अलग अलग बोल। दो धर्मों में, जातियों में झगड़े लगाना, दंगल के लिए लोगों को उकसाना, ये राजद्रोह है। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव सरकार पर बड़ा आरोप। फडणवीस ने कहा जेल में सांसद नवनीत राणा के साथ बदसलूकी की गई। कस्टडी में मिसट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं ये मेरे लिए अभी समझ में यानी मैंने सुना है, मैं इसके बारे में इंक्वायरी करूँगा। हनुमान चालीसा को लेकर राजद्रोह पर राजनीति गर्म। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को चेतावनी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनुमान चालीसा पढ़ी और कहा लगाओ मुझ पर राजद्रोह। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। महाराष्ट्र में सियासत की महाभारत जारी। दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मिले बीजेपी नेता किरीट सोमैया। अपने पर हुए हमले और मुंबई पुलिस के खिलाफ शिकायत की। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री विजय वट्टीतीवार की बेलगाम जुबान। नवनीत राणा पर विवादित बयान दे दिया। हिंदुस्तान में जो आपस में झगड़ा करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने जाते हैं। हर घर में हनुमान चालीसा। किरीट सोमैया पर हमला करने के आरोप में शिवसेना के पूर्व मेयर विश्वनाथ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का न्योता दिया। कहा हिमाचल आओ, हम कोई मामला दर्ज नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और सद्बुद्धि के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वो आए, हिमाचल प्रदेश में आए। हमारी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है 108 फीट, वहां पर आए और हनुमान चालीसा का वहां पर पाठ करें। हम कोई मामला नहीं दर्ज करें। शरद पवार की पार्टी एनसीपी की कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने दिल्ली में पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा समेत सभी धर्मों के पाठ पढ़ने की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी मांगी है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए। दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के अतिक्रमण पर एक्शन की तैयारी। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यान ने की बैठक। शाहीन बाग समेत दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए प्लान तैयार किया गया। शाहीन बाग भी एक ऐसा एरिया जहाँ पे सरकारी जमीन पे अवैध तरह से कब्जा है, रोड के ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट करके कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है। जसोला के अंदर कुछ एरिया में, सरिता बिहार में कई जगह पर इस तरह की अतिक्रमण किया गया है। संगम बिहार में भी इस तरह का अतिक्रमण किया। तो ये सब एरिया हमने आइडेंटिफाई किए। गृह मंत्री अमित शाह के बयान से कॉमन सिविल कोड पर सियासत तेज हुई है। भोपाल दौरे पर अमित शाह ने कोर कमेटी की बैठक में कहा था कि मंदिर 370 के बाद अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। कॉमन सिविल कोड के मुद्दे पर बिहार में जेडीयू और बीजेपी के सुर अलग अलग। जेडीयू बोली क्यों लागू हो कॉमन सिविल कोड। बीजेपी ने पूछा एक जैसे कानून से दिक्कत है क्या। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर देश भर में बीजेपी मनाएगी जश्न। 26 मई को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे बीजेपी समर्थक। सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जा रहा है प्लान। योगी सरकार 2 का पूरा हुआ 1 महीना। 30 दिन में योगी सरकार ने 30 फैसले किए। मुफ्त राशन योजना, भू माफियाओं पर बुलडोजर कार्रवाई और महिला सुरक्षा समेत कई बड़े फैसले हुए।
गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर लग सकता है बड़ा झटका। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के बीजेपी में जाने की अटकलें फिर तेज हुई। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से हुई हार्दिक पटेल की मुलाकात। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी को जमानत लेकिन नहीं हुई रिहाई। पुलिस ने दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया। असम पुलिस की गिरफ्त में है जिग्नेश मेवानी। अखिलेश यादव से आजम खान की नाराजगी की खबरों के बीच जेल में नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी। आज कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने आजम से मुलाकात की। कल जेल में नहीं मिल पाए थे एसपी नेता रविदास मेहरोत्रा। यूपी में दारोगा रश्मि यादव की सुसाइड पर सियासत तेज। अखिलेश यादव ने परिवार से मुलाकात की। कहा योगी राज में पुलिस वालों पर सियासी दबाव ज्यादा है। जो लोकल जानकारी मिली है वो यही है कि कहीं न कहीं थाने पर पॉलिटिकल प्रेशर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की इफ्तार पार्टी पर विवाद हुआ। आरोप है कि इफ्तार पार्टी में छबड़ा दंगे का मुख्य आरोपी आसिफ असाड़ी भी शामिल हुआ था। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अब केवल और केवल इस राजस्थान को इस सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का ऊपर मन बना लिया है। बिहार एनडीए में बेखराब की अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार के करीबी नेता वशिष्ठ नारायण का बड़ा बयान। कहा 17 सालों का रिश्ता आसानी से नहीं टूटेगा। 15 वर्षों का एक रिकॉर्ड सरकार ने और इसमें खलल आसानी से नहीं पड़ सकता। मुख्यमंत्री केसी राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने कहा प्रशांत किशोर उनके लिए काम नहीं करेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में की थी मुलाकात। झारखंड में मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री में जुबानी जंग। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर लगाए गंभीर आरोप। हेमंत सोरेन की पत्नी और प्रेस सलाहकार के नाम पर औद्योगिक जमीन हड़पने का आरोप लगाया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज दिल्ली में स्वास्थ्य संस्थानों और स्कूलों का दौरा किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल भी रहे मौजूद। 30 मार्च को अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए। सुरक्षा चूक की जिम्मेदारी तय करने को कहा। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक गांव की महिलाओं ने मुसलमानों की दुकान से सामान नहीं खरीदने का ऐलान किया। खरगोन में हुई थी हिंसा। राजस्थान के अलवर में जिस शिव मंदिर को गिराया गया, आज वहां जांच टीम पहुंची। प्रशासन ने मुआयना किया। सड़क चौड़ी करने के नाम पर 300 साल पुराने मंदिर को गिराने का आरोप है। यूपी में गोरखपुर मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा से अब एटीएस करेगी पूछताछ। 7 दिन की रिमांड मिली। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब बाइबिल पर विवाद। बेंगलुरु के एक प्राइवेट स्कूल ने बच्चों के लिए बाइबिल को लाना जरूरी किया तो हिंदू संगठनों ने विरोध किया। राजस्थान के जालौर में नवविवाहित दूल्हा दुल्हन को मंदिर में पूजा करने से रोका गया। पुजारी पर लगा जातिगत भेदभाव का आरोप। तस्वीरें वायरल हुई। पुलिस ने पुजारी पर मामला दर्ज किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सिख गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व में हिस्सा लिया। खट्टर की तस्वीरें वायरल हुई। पारंपरिक खेल गटका में आजमाया हार। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में गिरी 3 मंजिला इमारत। बिल्डिंग में चल रहा था मरम्मत का काम। हादसे में 2 लोगों की मौत। कई लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया। 22 अप्रैल को जम्मू के सुजनवा में हुए आतंकी हमले में पुलिस को सफलता। आतंकियों की मदद के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा गया। घुसपैठ में इस्तेमाल हुआ ट्रक भी जब्त किया गया। ओडिशा से हैदराबाद जा रही बस को माओवादियों ने लगा दी आग।
पहले यात्रियों को उतारा और फिर बस को जला दिया। माओवादियों ने आज बंद का ऐलान किया था। गुजरात की समुद्री सीमा पर इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई। 280 करोड़ की 55 किलो ड्रग्स बरामद। 9 पाकिस्तानी तस्कर भी पकड़े गए। अफगानिस्तान में बनी ड्रग्स की खेप पाकिस्तान से लाई जा रही थी। नफरत और फर्जी जानकारी फैलाने के आरोप में सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए। एबीपी न्यूज के नाम पर भी फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा था। यूपी के गाजियाबाद में 3 साल का बच्चा सीवर में गिरा। लोगों ने निकाला बच्चा सही सलामत। नगर निगम पर लापरवाही के आरोप लगे। मुंबई के जोगेश्वरी स्टेशन पर चलती ट्रेन से उतरते वक्त महिला का पैर फिसला। डिब्बे में तैनात जवान ने फुर्ती दिखाते हुए महिला की जान बचा ली। यूपी के लखनऊ में कार शोरूम में आग से मचा हड़कंप। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाला गया। देश भर में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। पूरे देश में कल 2541 नए केस आए। 27 अप्रैल को पीएम मोदी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना के हालात पर करेंगे चर्चा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दल बदल विरोधी कानून में कमियों पर चिंता जताई। कहा कानून में संशोधन का वक्त आ गया है। मुंबई में गर्भवती महिला को ड्रग्स के साथ पकड़ा। 50 लाख की ड्रग्स लेकर जा रही थी महिला। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। 6 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की। 3 नाइजीरियन नागरिक गिरफ्तार। विदेशों से कुरियर से आती थी ड्रग्स। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।